मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की कांग्रेस से गठबंधन की नहीं बन सकी बात, तो सपा ने महान दल के साथ चुनाव लड़ने का लिया निर्णय। प्रदेश में 35 से अधिक सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेगी सपा। वहीं महान दल के खाते में गई पृथ्वीपुर, टीकमगढ़, मुरैना व सबलगढ़ की 4 सीटें, जिससे पृथ्वीपुर से पूर्व विधायक दीपक यादव की बेटी शिवांगी यादव का टिकट काटकर महान दल की तरफ से मिनी यादव को बनाया गया उम्मीदवार। दीपक यादव पहले ही 2 सीटों पर चुनाव लड़ने में जता चुके थे असमर्थता, लेकिन महान दल के खाते में सीट जाने से अपने आप उनकी दुविधा हो गई दूर। बीती शाम समाजवादी पार्टी ने मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर अपनी 35 उम्मीदवारों की सूची कर दी जारी है, जिसमें ग्वालियर के भितरवार से संत राजेश गिरी महाराज, दमोह से द्रगपाल सिंह लोधी, भिंड के महगांव से ब्रजमोहन शर्मा, पिछोर से राजीव यादव, भिंड से रविसेन जैन, टीकमगढ़ से संजय यादव, सागर के बीना सीट से दीपक अहरवाल, दतिया के सेवड़ा से देवेंद्र सिंह चौहान, भोपाल के नरेला से शमशुल हसन, ग्वालियर ग्रामीण से राजेश यादव, सिरौन से असलम गौरी समेत अन्य लोगों को बनाया गया अधिकृत प्रत्याशी। वहीं छतरपुर, पृथ्वीपुर, पन्ना, रीवा व गोहद सीट पर संशोधन करके दूसरे दावेदारों को दिया गया टिकट। सीएम शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे मिर्ची बाबा, जहां समाजवादी पार्टी ने अपने 35 उम्मीदवारों की लिस्ट में सीहोर की बुधनी सीट से वैराग्यानंद महाराज उर्फ मिर्ची बाबा को बनाया अपना अधिकृत प्रत्याशी। एमपी चुनाव को लेकर बीजेपी के बाद अब कांग्रेस ने भी अपनी 40 स्टार प्रचारकों की सूची की जारी है, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, केसी वेणुगोपाल, रणदीप सिंह सुरजेवाला, जितेंद्र सिंह, कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, भूपेश बघेल, अशोक गहलोत, सुरेश पचौरी, सचिन पायलट, नकुल नाथ, आरिफ मसूद, अरुण यादव, राजा बुंदेला, कांतिलाल भूरिया व सीएम शिवराज के साले संजय मसानी समेत अन्य बड़े नेताओं को सौंपी गई कमान। एमपी चुनाव में आजाद समाज पार्टी ने प्रदेश में 80 सीटों पर उतारे अपने उम्मीदवार। भीम आर्मी चीफ और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने उम्मीदवारों की सूची की जारी, जिसमें टीकमगढ़ से संजय चौधरी, जतारा से रविकांत अहरवाल, पृथ्वीपुर से गोविंद दास जाटव, निवाड़ी से नीरज दिगोरिया, खरगापुर से राधेलाल अहरवाल, भोपाल उत्तर से प्रकाश नारवारे, भोपाल दक्षिण पश्चिम से इरफान उल्ला खान, ग्वालियर से इमरान खान, शिवपुरी से सत्येंद्र जाटव, पिछोर से जशरथ जाटव, सागर से नरेंद्र सूर्यवंशी समेत अन्य उम्मीदवारों को बनाया गया पार्टी का अधिकृत प्रत्याशी। शनिवार को बुंदेलखंड दौरे पर दमोह पहुंचे कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी और पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ, जहां एक विशाल जनसभा को किया संबोधित, जिसमें उन्होंने प्रदेश की शिवराज सरकार पर जमकर बोला हमला। कहा कि मध्य प्रदेश सरकार ने पिछले 3 साल में दिए हैं मात्र 21,000 रोजगार। यहाँ भर्ती से ज्यादा हो रहे हैं घोटाले, खाली पदों पर भी भर्ती नहीं कर रही है सरकार। उन्होंने बड़ा दावा करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश अब बदलाव के लिए है तैयार। 225 महीने के शासन में 250 घोटाले करने वाली जा रही है भ्रष्ट भाजपा सरकार। बोली भारी बहुमत से आ रही है कांग्रेस। बुरहानपुर के आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र धुलाकोट पहुंचे सीएम शिवराज सिंह चौहान, जहां नेपा नगर विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी मंजू दादू के समर्थन में जनसभा को किया संबोधित। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी पर साधा निशाना। कहा कि दमोह में झूठ की दुकान खोलने आई है कांग्रेस की प्रियंका गांधी। भगवान राम के होर्डिंग हटवा रहे हैं कांग्रेस। बोली मैडम प्रियंका गांधी, जवाब देना पड़ेगा कि 2.5 लाख प्रधानमंत्री आवास कर दिए वापस। सागर की नरियावली विधानसभा सीट पर कांग्रेस को लगा झटका, जहां टिकट न मिलने से नाराज होकर कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री व 4 बार की जिला पंचायत सदस्य शारदा खटीक ने अपने पार्षद बेटे जीतू खटीक के साथ कांग्रेस छोड़ भाजपा का थाम लिया दामन। शनिवार को भोपाल में सीएम शिवराज सिंह चौहान की मौजूदगी में दोनों को भाजपा की सदस्यता कराई गई। निवाड़ी में डमडम महाराज के बाद अब रोशनी यादव को भी कांग्रेस में मिली बड़ी जिम्मेदारी, जहां मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने उन्हें बनाया प्रदेश का महामंत्री, जिससे उनके समर्थकों में दौड़ी खुशी की लहर। भोपाल से निवाड़ी वापस लौटने पर कांग्रेसी नेताओं, उनके समर्थकों व स्थानीय लोगों ने फूल माला पहनाकर उन्हें दी बधाई व शुभकामनाएं। झांसी के डॉक्टर कृष्ण गोपाल द्विवेदी आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में BAMS स्टूडेंट का संदिग्ध हालत में पड़ा मिला शव। 2 सब्जेक्ट में बैक आने पर 1 हफ्ते पहले ही हॉस्टल आया था बहराइच निवासी 30 वर्षीय रतन श्रीवास्तव। मौत के दौरान हुई थी खून की उल्टियां, शव के आसपास पड़ा मिला खून। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच की शुरू। ललितपुर में बांध डूब क्षेत्र में खाली होने वाली कृषि जमीन पर पट्टे कराने के नाम पर किसान से रिश्वत लेते हुए एक जिलेदार सहित उसके सहयोगी को झांसी की एंटी करप्शन टीम ने रंगे हाथों किया गिरफ्तार। नारहट निवासी किसान राजेंद्र सिंह से पट्टा कराने के नाम पर जिलेदार शहजाद अली कर रहा था 20,000 रुपए की अवैध मांग, जिसकी शिकायत पर की गई है कार्रवाई। साथ ही कोतवाली में आरोपी जिलेदार के खिलाफ भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत FIR की गई दर्ज। ललितपुर जिले के विकासखंड बार के ग्राम देवरान में स्थित गौवंश आश्रय स्थल में गाय के मौत के बाद शव को पक्षियों द्वारा नोचे जाने का वीडियो हुआ था वायरल, जिसको प्रशासन ने गंभीरता से लेते हुए लापरवाही बरतने वाले ग्राम प्रधान, पशु चिकित्सा अधिकारी समेत 8 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कर कार्रवाई की शुरू। ग्वालियर में आचार संहिता के दौरान क्राइम ब्रांच और महाराजपुरा थाना पुलिस को मिली बड़ी सफलता, जहां उड़ीला से ट्रक में 468 किलो गांजा लेकर निकले 4 तस्करों को बरेठा टोल महाराजपुरा के पास से कर लिया गया गिरफ्तार। करीब 50 लाख रुपए बताई जा रही है बरामद किए गए गांजे की कीमत। पुलिस ने चारों गांजा तस्करों को गिरफ्तार कर पूछताछ की शुरू।
झांसी के मौरानीपुर में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का प्राइवेट सफाई कर्मचारियों को 14 महीने से नहीं मिल रहा वेतन, जिससे नाराज होकर शनिवार को दर्जनों सफाई कर्मचारियों ने स्वास्थ्य केंद्र के बाहर बैठकर किया प्रदर्शन। हाथी पुराने चिकित्सा अधिकारी ने प्राइवेट तौर पर सफाई के लिए रखा था उन्हें। बाद में उनका स्थानांतरण होने पर नए चिकित्सा अधिकारी ने उन्हें मेहनत का पैसा दिए जाने का दिया था आश्वासन, लेकिन तब से आज तक नहीं मिला कोई पैसा। वहीं चिकित्सा अधिकारी प्रदर्शनकारियों को सफाई कर्मचारी मानने से ही कर रहे हैं इनकार। निवाड़ी की पृथ्वीपुर विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी नितिन सिंह राठौर का जनसंपर्क अभियान लगातार जारी। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत में भाजपा पर जमकर बोला हमला। कहा कि धन्ना सेठों की पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। उनके पुराने कार्यकर्ता दरी बिछाने का कर रहे हैं काम और नए कार्यकर्ताओं को पार्टी में तवज्जो देते हुए उन्हें दिया जा रहा है टिकट। बोले इस बार कांग्रेस की सरकार बनाने के मुंह में नजर आ रही है जनता। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बड़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।